हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ चैप्टर 1 का यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथ्म से एचसीएफ ज्ञात करना ये सीखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज इसका पूरा बेसिक कंसेप्ट हमें समझ लेना है और मैं इसे भाग विधि से भी प्रैक्टिकली जोड़ के बताऊंगा कि ये काम कैसे करता है, ये होता कैसे है। तो चलिए पहले कुछ स्टेप हैं समझ लिया जाए। पहला स्टेप है संख्याओं में बड़े तथा छोटे का चुनाव कर लेंगे, क्योंकि एचसीएफ निकालने के लिए हमेशा दो संख्याएं दी जाएंगी, तो उसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है इस रूप में पहले कर लेंगे। दूसरा स्टेप है बड़ी संख्या को ए तथा छोटी संख्या को बी मानते हुए इसे ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखेंगे, जहां 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी के रूप में होगा, क्योंकि यही यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथ्म कहें या यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका कहें, यही है। और ये कहां से संबंधित है? तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, उससे भी मैं जोड़ के पूरा बताऊंगा उदाहरण के साथ, थोड़ा समझ लिया जाए। तीसरा स्टेप क्या करेंगे, पुनः बी को ए तथा आर को बी मानते हुए स्टेप बाय स्टेप चरण दर चरण क्रिया तब तक करते जाएंगे जब तक कि शेषफल 0 न प्राप्त हो जाए, अर्थात आर बराबर 0 न आ जाए। अभी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल आएगा जब उदाहरण से समझाएंगे तो स्पष्ट आने लगेगा। जिस चरण का आर 0 होगा, जिस चरण का आर 0 होगा उस चरण का भाजक अर्थात बी उसका एचसीएफ होगा, दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो ये है हमारा चरण, एनसीईआरटी में स्पष्ट उल्लेख है इसका। मैंने थोड़ा सा इसे मॉडिफाई करके लिखा है ताकि आपको समझ में आए। अगर संभव हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे उदाहरण के अनुसार देखा जाए। तो उदाहरण है हमारा 148 और 272। आइए इसे करते हैं। हमने उदाहरण जान के थोड़ा सा लंबा लिया है ताकि 2-3 स्टेप में बने और आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बड़े तथा छोटे का चुनाव करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि 272 बड़ा है 148 से। अब हमें क्या लिखना होता है, ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो हमें लिखना होगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आर का कंडीशन जानते हैं, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। ये क्या है? ये है, हम हमेशा शुरू से ही पढ़ते आए हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और क्या होता है, शेषफल। यही है यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका। तो हमें भाग देना होता है तो सामान्य विधि में क्या करते हैं, 148 यहां लिखेंगे और यहां कितना लिख देंगे, 272 लिखते हैं इस तरह से। देखिए यहां 1 होगा, 148 हो जाएगा, यहां क्या होगा, घटेगा 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यही होता है। चलिए अपने यहाँ टॉपिक पे आते हैं। बिल्कुल आपको इससे जोड़ के मैं बतलाऊंगा और कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसको ए मानेंगे क्योंकि ये बड़ा है। तो 272 बराबर 148, ये बी हो गया क्योंकि यहाँ ए है यहाँ बी है। अब हमें क्यू प्लस आर के रूप में लिखना है कि कितना से गुना करें और कितना जोड़ें। ये थोड़ा सा समस्या होता है, तो इसी के समाधान के लिए मैंने ये किया है यहाँ पर। अब देखिए 272 148, तो 272 148, यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है 124। तो 148 में 1 से गुना करेंगे और 124 जोड़ देंगे तो ये हमारा 272 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो 148 गुना 1 और जोड़ ये शेषफल 124। इस तरह से ये रफ में आप काम करेंगे, रफ में करते जाएंगे और ये स्टेप बनाते जाएंगे। अब अगला स्टेप ध्यान से देखिएगा, इसको हम दूसरा चरण में लिखे हैं कि b को a और r को b मानेंगे। तो ये है हमारा b, इसको हमने a के स्थान पर रख लिया, 148 बराबर इसको हम b मानेंगे 124।
मैं एरो मार्क लगा रहा हूं ताकि समझ में आए, आप एरो मार्क नहीं लगाएंगे। अब फिर सवाल उठता है कि यहाँ Q और R के रूप में लिखना है, अर्थात किससे गुना करें और क्या जोड़ें। अगर आ रहा है समझ में तो कर लेंगे और नहीं आ रहा है तो ये प्रोसेस अपनाएंगे। देखिए आ रहा है कैसे, 124 2 से तो गुना होगा नहीं क्योंकि ये 200 हो जाएगा और यहाँ 100 है, तो 1 से गुना करेंगे। 1 से गुना किया हमने तो कितना हुआ 124, और कितना जोड़ेंगे कि 148 हो जाए, तो 24 24 48, 24 जोड़ देंगे। देखिए इसको इस विधि से भी हम आपको दिखा रहे हैं। 148 यहाँ होगा, भाग में यही ना करते हैं, यहाँ लिख देंगे 148, क्या होगा एक मर्तबा में जाएगा यहाँ 124 और क्या हो जाएगा यहाँ 24, तो 124 में 1 से गुना किया और इतना 24 जोड़ दिया, यही है। अब फिर इसको यहां लाएंगे, ए के रूप में लिखेंगे 124 बराबर 24। ये कब तक करना है, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो चलिए देखा जाए, इसको हमने यहां ला दिया, इसको हमने यहां ला दिया, गुना गुना यहां देख लिया जाए 124, तो 5 से गुना करते हैं तो 120 होता है और यहां बचता है 4। यहां हम 5 से गुना कर देंगे, 24 5 20 से 120 बचेगा कितना 4, तो ये शेषफल के रूप में 4 लिख देंगे। देखिए इसको बिल्कुल सपोर्ट करते जाएगा, ये इसको बिल्कुल सपोर्ट करेगा और इसी रूप में हम लिखते हैं। ये यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथ्म हो गया। अब आइए देखा जाए, फिर इसको यहाँ 24 लिखेंगे और ये 4 जो है यहाँ लिखेंगे क्योंकि इसको हमें b को a बनाना है और r को b बनाना है। अब कितना से गुना करें तो स्पष्ट छोटा अमाउंट हो गया, 6 चौका 24, 6 प्लस कितना जोड़ेंगे कितना, अब तो 24 तो यही हो गया और 24 है तो शून्य जोड़ेंगे, शून्य। जैसे ही हमारा ये रिमाइंडर जो है शेषफल 0 आया, r 0 आया, क्रिया का अंत हो गया। और क्रिया का जब अंत हो गया तो अंतिम चरण में हमने थ्योरी में लिखवाया है रूल में कि जिस चरण का शेषफल 0 हो उस चरण का b अर्थात भाजक HCF होता है। तो ये जो है यही है भाजक, देखिए ये है भाजक, ये है b, इसको भाजक बोलते हैं। तो यहां उसके स्थान पर है 4, तो ये हो गया HCF। जो संख्याएं दी रहे 148, 272 बराबर कितना आया है 4 आया है, तो हो गया हमारा 4। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। HCF ऑफ 148, 272 बराबर 4 आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। मुझे आशा है कि आपको ये उदाहरण के अनुसार ये रूल समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो आप एक्सरसाइज का जो पहला का 3 क्वेश्चन है वो तीनों आप बना लेंगे और कोई सा भी क्वेश्चन परीक्षा में आए उसे आप हल कर लेंगे। तो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ से हमने एक्सरसाइज वाइज सारे प्रश्न का उत्तर मैं अपने इस चैनल अनोखी पाठशाला पे डालूंगा। धन्यवाद।